सबसे बड़ी भूलों में सबसे बड़ी मूल भूल है मैं शरीर हूँ और ये बाकी सब मेरा है। मैं और मेरा। सारे शास्त्र सारे महापुरुष यही बता रहे हैं कि एक देह को मैं और अहमता, एक देह में और ममता, ये सबसे बड़ी जीव के लिए फांसी के समान बनी है। नाना प्रकार के मनुष्य उपाय करता है, पुण्यों के लिए, सदगति के लिए उपाय करता है, लेकिन अपनी सबसे बड़ी जो मूल में उसकी जो भूल बनी हुई है, सबसे बड़ा जो पाप कर रहा है इस देह को मैं मानने का। अपने को भी देह मानते हैं, औरों को भी देह मानते हैं, यहाँ तक कि बाबा भगवान को भी देह मान लेते हैं, महापुरुषों को भी देह मान लेते हैं। अगर महापुरुषों को हम देह मानते हैं तो वो महापुरुष नहीं। महापुरुष उनको कहते हैं जिनके हृदय में साक्षात परमेश्वर प्रकट हो गए हैं, जिनका देह से, अपनी देह से कोई संबंध नहीं रहा, जो देह से असंग हो गए, उनको महापुरुष कहते हैं। लेकिन ये जीव अज्ञानतावश अपने को तो देह मानता ही है, उनको भी देह मान लेता है। और जितने विकार हैं संसार में, प्रकृति में जितने विकार होते हैं, वो सारे के सारे विकार देह में होते हैं। देह कभी निर्विकार हो ही नहीं सकता है। और अपना आपा शुद्ध आत्मा वो निर्विकार है, सदा के लिए निर्विकार। और देह तो विकार रहता ही है, व्यवहार भी विकार युक्त होता है, देह भी विकार युक्त होता है, ये कभी निर्विकार नहीं हो सकता। और हमारा अपना स्वरूप सदा निर्गुण, निराकार, निर्लेप, निर्विकार, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है। तो जो अपने वास्तविक स्वरूप में न स्थित होकर या अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिति का लक्ष्य नहीं बनाते हैं, वो तो देह के विकारों में सदा के लिए फंस जाते हैं, देह के गुणों में फंस जाते हैं। जो तीनों गुणों से युक्त प्रकृति है, सत्व, रज, तम, इन्हीं गुणों में स्थित रहते हुए व्यवहार करते हैं। कोई अपने को सतगुणी मानता है तो रजोगुणी वाले में कमी देखता है, तमोगुणी वालों में कमी देखता है। कोई रजोगुणी मानता है तो तमोगुणी में कमी देखता है। लेकिन सारे के सारे हैं तीनों गुणों में, चाहे वो सत्वगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, तीनों गुणों से युक्त है। लेकिन त्रिगुणातीतम, भावातीतम, त्रिगुणम रहितम सद्गुरुम तम नमामि। लेकिन जो तीनों गुणों से रहित है वह तो एक ही है, सच्चिदानंद, सदघन, आनंद घन, शांत घन, वह परमात्मा, वह सबका स्वरूप, वो पुरुषोत्तम, वो सबका अपना स्वरूप है। तो उस स्वरूप में टिकने के लिए ही केवल हमारे को मनुष्य का जन्म मिला। और जो अपने परम लक्ष्य नहीं बनाता है तो वो अपने को अधोगति में डालता है। वो संसार की इधर की बात में, उधर की बात में, इसको देख, उसको देख, यहाँ देख, वो देख, इन्हीं सब चक्करों में उलझा रहता है। अपने मूल गंतव्य पर ध्यान नहीं देता, अपने मूल उद्देश्य पर ध्यान नहीं देता। मनुष्य को चाहिए कि सब ओर से अपनी वृत्तियों को समेट ले, संसार से सब अपनी वृत्तियों को समेट ले, भले ही वो कहीं भी रहता हो, चाहे वो गृहस्थ में रहता हो, चाहे किसी आश्रम में रहता हो, चाहे वो हिमालय पर रहता हो। बात रहने की नहीं है कि हम कहाँ रहते हैं, लेकिन इसलिए एकांत की बात आती है कि गृहस्थ में रहते हुए हमारे मन की चंचलता बढ़ी रहती है। अगर हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही अगर अपने को एकांत में रख सके, वहीं पे अपनी वृत्तियों को एकांत मतलब जहाँ एक का भी अंत हो जाए, तो हम वहीं पर अपने लक्ष्य को बनाए रख सकें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दे सकें,
तो आपको किसी वन में, किसी हिमालय पे जाने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। हम हिमालय पे भी चले गए, वहां पे भी हमने अपना संसार बना लिया, वहां भी राग द्वेष निंदा स्तुति के चक्कर में फंस गए, तो आपका जाना नहीं जाना बढ़िया था। आप नहीं जाते तो ज्यादा अच्छा था। तो इसलिए जहां आप हैं वहां अपने लक्ष्य पे पूर्णता दृष्टि रखें, पूर्ण दृष्टि रखें, और उसी लक्ष्य के लिए आप अपना जीवन जिए केवल, और इधर उधर का चिंतन सब छोड़ दें। अगर ऐसा आप कहीं भी रहते हुए कर सकते हैं तो आपके लिए उससे सर्वोत्तम कुछ नहीं हो सकता। भले आप कहीं भी रहते हैं, जरूरी नहीं है काशी में ही रहेंगे तो ही आपकी मुक्ति होगी ना। कहीं भी आप रहते हैं और आपका लक्ष्य केवल परमात्मा है,